अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने करना है कि वो जो हमने पोस्ट की थी उसके साथ अब हमने कमेंट वाला भी ऐड करना है। ठीक है, वो एडिट और डिलीट वाला आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, वो अब हमने करना है कमेंट वाला। उससे पहले मैंने एक चीज़ आपको बतानी कि जब हम कोई पोस्ट कोई भी रिकॉर्ड अपडेट करें, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो अपडेटेड डेट और क्रिएटेड डेट का सेम टाइम आ रहा है जब पोस्ट क्रिएट हुई थी, लेकिन अपडेटेड डेट का हम ये भी करना चाह रहे हैं कि जब कोई भी ये वाला अपडेट हो रिकॉर्ड, तब वो डेट अपडेटेड डेट वाला जो है वो अपडेट हो जाए बस डेट। ठीक है, तो हम करेंगे आल्टर। जब किसी टेबल का कोई भी चीज़ चेंज करते हैं ना, वो आल्टर करते हैं। ठीक है, आल्टर टेबल, आगे टेबल का नाम, नीचे आ जाओ, मॉडिफाई अपडेटेड एट, ठीक है, टाइम स्टैम्प डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है, ऑन अपडेट, ठीक है, ऑन अपडेट करंट टाइम स्टैम्प। इसका क्या मतलब है कि हम पोस्ट के टेबल को चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये करंट टाइम स्टैम्प है। ठीक है, जब अपडेटेड बाय डिफ़ॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प है, लेकिन जब अपडेट हो तब भी उसकी टाइम स्टैम्प अपडेट हो जाए। ठीक है, करंट टाइम स्टैम्प आ जाए। ठीक है, इसमें अब जब गो करेंगे तो वो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करके देखते हैं कोई रिकॉर्ड अपडेट। यहाँ पे जाते हैं, यूज़र टू पोस्ट वन, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया। देखते हैं, ये देखो ये आज की डेट आ गई। ठीक है, वो अब इससे क्रिएटेड वाली से डिफरेंट है। ठीक है, जब ये वाला रिकॉर्ड अपडेट हुआ तब उसका अपडेटेड डेट वाला कॉलम अपडेट हो गया। एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ थी, हमने वो किया था कि अब देखो ये यूज़र कौन सा है जी, ये वाला यूज़र है यूज़र आईडी 10। ठीक है, 10 वाला यूज़र। अभी यहाँ यूज़र पे जाते हैं, इसको डिलीट करके देखते हैं। वो कह रहा है कि ये कोई इसका ना मतलब कि अब किसी पेरेंट को अपडेट नहीं कर सकते जब तक उसकी कोई चाइल्ड कोई चीज़ें रिकॉर्ड्स पड़े हैं किसी दूसरे कॉलम में टेबल में। मतलब ये आईडी इसकी 10 पोस्ट वाले टेबल में इसने पोस्ट की है, तो इसकी आईडी पड़ी है। अगर हम उसको डिलीट कर देंगे फिर ये कहाँ जाएगी, इसका तो वो पेरेंट था। फिर अगर हम वो यूज़र को हासिल करना चाहेंगे तो वो आएगा ही नहीं कोई यूज़र 10 पे। ठीक है, वो डिलीट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम करते हैं, पहले जो हमने वो बनाया था ना, ये या तो हम पहले ही कर लेते हैं। अगर पहले बन जाए आपसे वो फॉरेन की बन जाए, तो पहले आपने क्या करना है, उसको डिलीट करना है। आपने यहाँ पे जाके देख लेना है, स्ट्रक्चर में जाके देख लेना है फॉरेन की का की नेम क्या है। ठीक है, एफ के यूजर इसका की नेम था। ठीक है, जो हमने फॉरेन की बनाई थी, तो हमने करना है आल्टर टेबल पोस्ट, ठीक है, और ड्रॉप फॉरेन की और आगे उसका नाम। ठीक है, ये वाली अभी हमने ड्रॉप कर दी। अब ये टेबल जो है वो उसके साथ कनेक्ट नहीं है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे आओगे ना, पहले ये वाला ना 10 हाईलाइट था, इस पर मैं क्लिक करता तो ये मुझे वो उस वाले यूजर्स वाले टेबल में ले जाता। अब ये बस वैसी आईडी दी है, अब बेशक हम उस यूजर को डिलीट कर दें वो डिलीट हो जाएगा, ये भी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, लेकिन अब ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, बैकएंड पे, तो अब हम इसको दोबारा वो बनाएंगे, लेकिन इस दफ़ा हम ये भी कर देंगे अगर यूज़र डिलीट हो तो उसकी पोस्टें सारी डिलीट हो जाए, इसी तरह कमेंट्स भी। ठीक है, तो अब करेंगे आल्टर टेबल पोस्ट, ठीक है, ऐड कॉन्स्ट्रेंट फॉरेन की, आगे उसका नाम दे देना, एफ के यूजर ही दे दो बेशक बेशक, यूजर रेफरेंसेस फॉरेन की ऐड कॉन्स्टेंट, अच्छा नहीं, ऐड कॉन्स्ट्रेंट के आगे ये लिखना था। कॉन्स्टेंट का नाम ये है, और फॉरेन की हमने कौन सी देनी है, यूजर के अंदर से मतलब जो इस टेबल की यूजर आईडी है, और उसको क्या देना है, रेफरेंसेस यूजर्स के अंदर जो आईडी है, आईडी वाला कॉलम है वो। ठीक है, ये इस तरह। और हाँ, जो मेन चीज जिसके लिए हमने किया है, ऑन डिलीट कैस्केड, मतलब कि जब अगर ये वाली की डिलीट हो गई तो ये वाली पोस्ट भी डिलीट हो जाएगी। अगर यूजर्स वाले टेबल से वो वाला यूजर डिलीट हो जाएगा तो ये वाली पोस्ट भी खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ऑन डिलीट कैस्केड कर दो और ऑन अपडेट कैस्केड कर दो, ऑन अपडेट कैस्केड। ठीक है, मतलब अगर कोई उस की को भी अपडेट कर देता है तब भी ये वाली पोस्ट डिलीट हो जाए। ठीक है,
वैसे ऑन डिलीट वाला नहीं आना था, ऑन अपडेट वाला नहीं आना था। कहते हैं रेफरेंसेस की यूज़र आईडी, फॉरेन की यूज़र आईडी के अंदर है। अब 1 मिनट पहले है ना, उसको भी इसके अपडेट वाला भी लिख दे दोबारा। अपडेट वाला होता है, ठीक है, वो हो गया। अब अगर मैं उस वाले यूज़र को डिलीट करूंगा तो ये वाली उसकी पोस्ट जो है वो खुद ब खुद, अब ये देखो ज़रा, मैंने पोस्ट पे जाता हूँ ना, अब टेबल कनेक्टेड है, ये 10 और 9 ये लिंक बने हुए हैं, ठीक है। अब इस पे मैं होवर भी करता हूँ तो वो बताता है कि कौन सा वाला यूज़र है, लेकिन अभी तो इसका वो बता रहा है। लेकिन इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ले जाएगा उस वाले यूज़र को, वो वाला यूज़र हमें दिखा देगा कि कौन से यूज़र की बात हो रही थी, ठीक है। तो कनेक्ट करने का ये फ़ायदा होता है कि अगर किसी ने ये आईडी अपडेट कर दी, आईडी अगर वहां से खत्म हो जाती है ना, तब मतलब कि वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद अब हम करते हैं, क्या इसको कहते हैं, अब हमने करना है कि इसमें कमेंट्स कैसे करते हैं, ठीक है। कमेंट्स कैसे मतलब, अब हमने एक और टेबल को कनेक्ट करना है, टीचिंग क्लास 5 पे चलते हैं, लॉगिन करना है अभी। ठीक हो गया, ये आ गया, यूज़र पोस्ट आ गई। अब हम पोस्ट पे जाते हैं, इसको ना थोड़ा इसका वो चेंज कर लेते हैं स्ट्रक्चर, कि इसको कार्ड्स बना लेते हैं। ओपन करते हैं, टीचिंग 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 टी। अच्छा जी, इसमें हम पोस्ट वाले को, पोस्ट पोस्ट किधर है, इसको बल्कि ये नहीं करते, इसका डिटेल वाला बनाना है हमने, वो व्यू वाले उस पर ही करते हैं। ओहो, ये क्या कर दिया है, जब यूज़र आईडी सेम होगी तो डिलीट और एडिट वाला आएगा, व्यू और एडिट वाला नहीं। व्यू वाला तो सबको ही आना है, ये इधर रखना था। कौन इधर गया, डिलीट और व्यू वाला, ठीक है। यार क्या हो रहा है, यो यो मैं देख के किता हूँ। और ये इनको हमने आईडी भी भेजनी है, तो वो आईडी भेज देंगे, आईडी इज इक्वल टू php इको, कौन सी आईडी पोस्ट की, वो पोस्ट, पोस्ट और अंदर पोस्ट की आईडी पे नहीं है ना क्योंकि वो डिलीट हो, पोस्ट और आईडी, ठीक है। इसी तरह एडिट वाले में भी, यहाँ पे हमने आईडी भी भेजनी है उस पेज पे, ठीक है। ये भी हमें कर दिया है, लेकिन ये करना तुम लोगों ने खुद है, बाद में देखेंगे अगर टाइम मिला तो। अच्छा, व्यू पोस्ट पे जाना है, अब हमने पेज बनाया व्यू पोस्ट का, ये इसी को कॉपी करते हैं, व्यू पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये लॉग्ड इन वाला अब खत्म कर देना, क्योंकि पोस्ट जो है वो बाकी भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने ये रखना कहाँ पे है, जब हमें चाहिए कि उसने कमेंट करना है, कमेंट सिर्फ लॉगिन वाला बंदा करेगा, ठीक है। अभी हम इसको लॉग्ड इन वाले को रहने देंगे, और ये वाला भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये भी बल्कि भी ख़त्म कर दो, दोबारा शुरू से करते हैं। अच्छा जी, पोस्ट का पहले हमने, अब ये भी ध्यान रखना है कि जो डाटा फैच हो रहा है ना एक पेज के अंदर, वो सबसे एंड में रखना है, ताकि जो अगर अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है डाटा, तो वो पहले अपडेट डिलीट हो, उसके बाद जो लेटेस्ट वाला है वो फैच हो, ठीक है। तो अब इसको पहले तो हम करेंगे इफ़ सेट रिक्वेस्ट, क्या जी, पोस्ट आईडी, पोस्ट आईडी आ रही है, के लिए आईडी आ रही है, पोस्ट में से कुछ भी नहीं आ रहा, पोस्ट आईडी इक्वल्स टू
पोस्ट आईडी, ठीक है। ये वाली पोस्ट आईडी अब जाएगी उधर। यहाँ से हम चले भी जाते हैं, यहाँ से व्यू, व्यू पोस्ट पे आ गया। ये उसका व्यू क्यों आखिर पे आ रहा था, एडिट, व्यू को पहले रखते हैं ना, से पहले रखते हैं ताकि एडिट डिलीट से पहले है व्यू। देख लें दोबारा, हाँ ठीक है। पोस्ट आईडी के वो जा रहा है 5, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हमने व्यू पोस्ट पे जाके इसका कोड लिखना है। पोस्ट आईडी अगर आ रही है तो पहले तो पोस्ट आईडी सेव कर लेनी है। पोस्ट, वो तो कमेंट के लिए करना है ना अभी हमने। पोस्ट आईडी, बल्कि इसको अभी रहने दे, इसको ख़त्म कर देते हैं। कमेंट के लिए हम वो वैसे उसको चेक कर लेंगे। पोस्ट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट पोस्ट आईडी। अच्छा, इसका एक ये भी करते हैं हम, ये अब एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक चीज़ करनी है। जब भी आपकी कोई चीज़ जिसको आपने डाटाबेस के अंदर या इंसर्ट करना है या उसको यूज़ करना है वेयर में, ठीक है, इसको हमने वेयर में यूज़ करना है ना, वेयर पोस्ट आईडी इज इक्वल टू पोस्ट आईडी, ठीक है। तो उसके लिए हम ये देखना है कि कोई बंदा जो हमें चीज़ चाहिए उसके अलावा कोई चीज़ ना भेजे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे जो वो है ना यूज़फुल, वो है माई एस क्यू लाई रियल एस्केप स्ट्रिंग, ठीक है। ये इस तरह है, इसके अंदर हमने पहले कनेक्शन भेजना है और फिर इसके अंदर हमने वो वाला पोस्ट आईडी पोस्ट कराना है। इसका फ़र्क बताता हूँ क्या है दोनों का, एक बगैर इसके एक इसके साथ, देखना। अगर सादा पोस्ट आईडी आ रही है और आगे हम उसका वो भी लिख देते हैं अभी पहले, SQL1 इज इक्वल टू सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट वेयर पोस्ट आईडी इज इक्वल टू पोस्ट आईडी, ठीक है ये। और इसको हम इको करवा के देख लेते हैं, इको, ठीक है। अच्छा जी, आ रहा है इस तरह। फर्ज करो अगर कोई बंदा हमें यहाँ पे लिख के भेज दे, जब उस पर क्लिक करेगा तब तो नहीं, लेकिन यहाँ पे उसने लिख दिया ये, ठीक है। तो क्या होगा, ये देखो वहां पे 2 शो हो जाएंगे वहां पे उस तरह के, ठीक है ना। तो ये 2 शो हुए, मतलब के वो उसके साथ जो अपनी स्ट्रिंग है उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। अब इसका मैं नुकसान बताता हूँ। result1 इज इक्वल टू माई एसक्यूएल क्यूरी कनेक्शन और SQL1, और उसी तरह आगे रो1 इक्वल्स टू माई एसक्यूएल, इसमें तो एक ही आना है ना, फैच सो कर दो इसमें result1, क्योंकि इसमें एक रिजल्ट आना है, सारी पोस्ट नहीं आनी, सिर्फ वो पोस्ट आनी जिसकी आईडी आ रही है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे जाके शो करवा देते हैं, इफ नॉट एम्प्टी रो1, ठीक है। तो PHP के अंदर H1 के अंदर आएगा पोस्ट का नाम, मतलब टाइटल, ठीक है। इको रो1 टाइटल, P के अंदर आएगा जी उसका टेक्स्ट, ठीक है। फिलहाल ये 2 चीज़ें शो करवाते हैं। अभी तो मैं पहले इसको सादा ये करता हूँ, ये आ रहा है, ठीक है। दिस इज अ टेस्ट पोस्ट 1। अगर मैं यहाँ पे ये इस तरह कर दूंगा, एरर आ गया, क्योंकि वो कोमे ने हमारी वो जो है ये ख़राब कर दी है। पहले एक वो होना चाहिए था, वहाँ पे 2 आ रहे हैं, लेकिन अगर हम ये यूज़ करेंगे तो वो इस तरह के करेक्टर्स को फिल्टर आउट कर देगा। ये देखो उसने वो फिल्टर कर दिया वो वाला करेक्टर, ठीक है। तो इसलिए ये यूज़ करते हैं, इससे हैकिंग जो है वो भी नहीं होती, ठीक है। क्योंकि अक्सर अगर किसी ने, हमने तो वो लॉगिन वाला पहले ही बहुत सही बना लिया ना कि वो हैकिंग वाला सीन ही नहीं है, लेकिन किसी ने अगर उसी क्यूरी में लिखा हुआ वेयर ईमेल इज इक्वल टू ईमेल एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है, जिसमें वो पासवर्ड को इनक्रिप्ट नहीं करती है, MD5 वाला करते हैं, तो उसमें वो है ये इस तरह की चीज़ें की वजह से वो वेबसाइट हैक हो जाती है। तो ये हमने चीज़ें रखनी होती हैं, ठीक है। ये इस तरह ये वाली अगर यूज़ कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो 1-2 चीज़ें और होती हैं
वो फंक्शन वो हम साथ साथ करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमने ये करना है, ठीक है। जहाँ पे भी जो भी हमने इंसर्ट करवानी चीज़, मतलब जो भी डाटाबेस की क्यूरी के अंदर लिखनी है ना, उस तरह का कोई भी जो वेरिएबल नहीं, जो क्यूरी के अंदर लिखनी है कोई भी चीज़, इसमें हमने पोस्ट आईडी लिखनी थी तो पोस्ट आईडी को बना लिया, ईमेल जो भी सारी चीज़ें, ठीक है, वो सारी हमने इस तरह लेके आनी। वेयर नहीं, अगर इंसर्ट भी करनी है या अपडेट भी करनी है, क्यूरी के अंदर कोई भी चीज़ लिखनी है, ये पूरी क्यूरी के अंदर, ठीक है, सेलेक्ट वाली, इंसर्ट वाली, डिलीट वाली, ठीक है जो। हाँ, अच्छा जी, अब यहाँ पे हम ये भी करेंगे, फॉर्म बनाएंगे एक फॉर्म। एक्शन को कहाँ पे जाएगी, व्यू पोस्ट, इसी पेज पे रहे, PHP और पोस्ट आईडी इक्वल्स टू इको पोस्ट आईडी, ठीक है। पोस्ट आईडी वो जो हमने ऊपर पहले ही सेव करवाई हुई है, ठीक है। फॉर्म बन गया है वहाँ पे। अब यहाँ पे इसके अंदर हम एक वो बनाते हैं, टेक्स्ट एरिया, नेम देंगे इसको कमेंट, आईडी छोड़ देंगे अभी, इसको कॉलम दे देंगे 5, थोड़ी हाइट बढ़ाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे PR डाल के, ओ सॉरी, कॉलम रोज ही देनी थी, कॉलम्स ज़्यादा देने पड़ते हैं, कॉलम्स तकरीबन 40 के देंगे तो फिर ज़्यादा रिलैक्स होता है, ठीक है। और BR डे के एक बटन बना दिया, बटन सबमिट, ठीक है। सबमिट का कर दो या पोस्ट कमेंट का कर दो या फिर कमेंट का कर दो, कोई भी नाम रख दो। तो और टाइप यहाँ पे रखेंगे सबमिट की, ठीक है। और इसको बेशक रिक्वायर्ड डाल दो या फिर वहाँ पे बैक एंड पे चेक कर लेंगे हम, ये सबमिट आ गया, दो डाल देते ब्रेक ब्रेक्स। ये अब कमेंट के लिए, लेकिन हमने ये भी कंडीशन रखनी है कि अगर बंदा लॉगिन नहीं है तो ये शो, ये शो ही ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, फेसबुक जो आपके फ्रेंड भी होते हैं आप उनको कमेंट भी नहीं कर सकते, इफ नॉट इज, बल्कि इज लॉग्ड इन कर लो, इज लॉग्ड इन, अगर लॉग्ड इन है बंदा फिर ये शो करवाना है, हमने ये शो करवा दिया, ठीक है। एल्स हमने क्या करना है, इको नहीं, यहाँ पे बस शो करवा देना है, P लिख के प्लीज लॉग इन फर्स्ट टू कमेंट, ठीक है। यहाँ पे बेशक वो लिंक भी दे दो या फिर क्लास, वो लिंक ऊपर है, इसको वो स्टाइलिंग दे दो, कौन सी थी, वार्निंग की देते हैं, और उधर जाके CSS कर देते हैं वार्निंग की, बाहर आ जाती है बच्चों, ठीक है। अगर मैं इस यहाँ पे लॉग आउट कर दूंगा और फिर पोस्ट पे जाऊंगा, अच्छा पोस्ट वाले पे हमने वो कंडीशन लगाई है, पोस्ट वाला खाली छोड़ दो, मतलब कि उस पे बंदा लॉगिन हुए बगैर भी चले जाए, ठीक है, क्योंकि हमने वो आगे कंडीशन लगाई है। तो नहीं नहीं नहीं, ये हमने ये पूरा ही उठा के ले आना है इधर, ठीक है। वो वाली कंडीशन इस यहाँ से ख़त्म कर दी है, पोस्ट वाले से। की अरे कौन सी कौन सी लाइन है, 56 और 5, अच्छा ये, अगर सेशन हुआ फिर, वरना नल, ऊपर वाला खत्म हो गया। इसी तरह नीचे जाके हमने चेक करना है यहाँ पे, अगर पोस्ट आईडी सेशन आईडी के बराबर है, लेकिन इसके साथ ये भी चेक करना है कि इस सेट सेशन आईडी के सेशन हो भी, एंड फिर होगा कि पोस्ट यूजर आईडी के लॉगिन वाले यूजर के बराबर है, ठीक है। अब ठीक है, अब अगर लॉगिन हुआ तो आएगा, नहीं तो नहीं। ये देखो, वो प्लीज लॉगिन फर्स्ट टू कमेंट, ये थोड़ा गंदा हो गया, ठीक है।
फिलहाल ठीक है। प्लीज लॉग इन फर्स्ट टू कमेंट। अब मैं यहाँ से लॉग इन करके आऊंगा, पासवर्ड दे खत्म करना। अच्छा जी, लॉग इन किया। अब मैं पोस्ट पे नंबर कर देना, हमने पूछो पोस्ट पे गया। अब मेरी वाली पोस्ट क्या कि सिर्फ एडिट और डिलीट वाला आ रहा है, दूसरे और किसी का आगे नहीं आ रहा है। ठीक है, अब कमेंट वाला भी आ रहा है। ये है उसकी डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे वो हमने सच, वो जो कल हमने NL2BR लगाई थी, वो अब हमने यहाँ पे लगाना है ताकि वो अलग लाइन में आई है। टेक्स्ट में हमने NL2BR लगाई थी ना, कि जिस तरह हमने वहाँ पे लिखा था। हाँ, टेबल में नहीं लगानी, ठीक है, कि एक उस पे आए। और जहाँ पे शो करवाना है सही वाला टेक्स्ट, उसमें लगानी है। आज हमने अपलोड वाला भी करना है कि इमेज कैसे अपलोड होनी है। ठीक है, ये पोस्ट में। अच्छा, कमेंट अब मैं करूँ, पेज चेंज हो गया। कमेंट, अच्छा, इसको पोस्ट करना था, किधर गया मेथड पोस्ट। पोस्ट वो क्योंकि वो, और नेम भी इसको दे देना है, नेम पोस्ट कमेंट। ठीक है, ये देखो, ठीक है, इसी पेज पे आ रहा है, हमें यही चाहिए। अब हम ऊपर जाके इसको, इसकी वो लिखते हैं पोस्ट आईडी के नीचे। ठीक है, सिलेक्ट होने से पहले इफ इस सेट रिक्वेस्ट क्या है जी, पोस्ट कमेंट, अगर बंदा कमेंट वाला फॉर्म सबमिट कर रहा है। एंड दूसरी कंडीशन क्या होगी यहाँ पे बताओ जरा, कौन बंदा कमेंट कर सकता है? एंड इज लॉग्ड इन अगर ट्रू है तो, इज लॉग्ड इन अगर ट्रू है तो। ठीक है, मतलब कि बंदा लॉग इन है। फिर आगे वाला ये चीज़ें चलेंगी। पोस्ट आईडी पहले ही है, ठीक है। यूज़र आईडी हमने यहाँ पे लेनी है, तो यहाँ पे हम लेंगे यूज़र आईडी इज इक्वल टू सेशन आईडी या फिर नल। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे SQL2 इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू कमेंट्स। ये अभी हम टेबल बनाना है, तो पहले वो बनाते हैं जाके। अच्छा, टेबल अब SQL से भी बनाए कोई? हाँ, वो इस तरह क्रिएट टेबल, टेबल क्या इसको कहते हैं, कमेंट्स, कमेंट्स। ठीक है, इसको हमने रखना है इसमें, क्योंकि कमेंट्स शायद उसका वेरिएबल हो सकता है। अच्छा जी, पहले हमने लिखना है जी यूज़र की आईडी, नहीं पहले पोस्ट की आईडी रखते हैं। कमेंट्स ही है, क्रिएट टेबल कमेंट्स, पोस्ट आईडी। मेरे ख्याल से कोई माना गलत हो रहा है यहाँ पे, इस तरह से। हाँ, अब ठीक। पोस्ट आईडी इंटीजर, ठीक है। यूजर आईडी वो भी इंटीजर, और कमेंट इसको उसमें रखना है, टेक्स्ट रखना है, क्योंकि कमेंट जितना मर्जी हो सकता है, टेक्स्ट। ठीक है, फॉरेन की ये हमने वो टेबल बनाते हुए बता देना है इसमें। फॉरेन की कौन सी है? एक तो पोस्ट आईडी है, दूसरी यूजर आईडी। यूजर आईडी क्या बताएगी किस यूजर ने कमेंट किया है, पोस्ट आईडी क्या बताएगी किस पोस्ट पे कमेंट हुआ है, कि ताकि एक पोस्ट का कमेंट दूसरी पोस्ट पे ना चले जाए। ठीक है, फॉरेन की यूजर आईडी रेफरेंसेस यूजर्स वाले टेबल के अंदर जो आईडी है। ठीक है, समझ आ गई अब समझ आ गई होगी, क्योंकि वो पहले हमने अल्टर से किया था, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। पोस्ट आईडी रेफरेंसेस, पोस्ट के अंदर जो पोस्ट आईडी है, इसके अंदर पोस्ट आईडी लिखी है हमने। ठीक है, अब ये पहली दफ़ा में चलिए कितना मज़ा आया, मैंने पहली दफ़ा बगैर देखे क्वेरी लिखी, क्रिएटेबल।
नहीं चली। अच्छा जी, रेफरेंसेस के पास ही फिर गलती है कोई। हाँ वही गलती है, ये इतनी नहीं है, ये हमें पता लग गया। पहले भी हम वो जब आल्टर कर रहे थे तब भी ये वाला हमने नहीं लिखा था। अब भी अगर चल जाए, हाँ चल गया। अच्छा ये देखो, अब कमेंट्स वाला टेबल बना लिए। ठीक है, अब अगर हम वो वाले उसमें जाएंगे दोबारा, माइस्क्ल वर्क बेंच में, अब देखेंगे जाके कि कैसे कनेक्टेड हैं टेबल्स। डेटाबेस के अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग, नेक्स्ट नेक्स्ट, पीएचपी क्लास, नेक्स्ट नेक्स्ट, एग्जीक्यूट, नेक्स्ट नेक्स्ट, फिनिश। ये देखो, ये इसको आप इधर कर लो। यूजर्स दोनों के साथ कनेक्ट है, पोस्ट भी कर रहा है, कमेंट भी कर रहा है, और कमेंट जो है वो पोस्ट के साथ कनेक्ट है कि हर पोस्ट के कोई कमेंट दे सकता है। ठीक है, समझ आ गई। इसको अभी हमें नहीं चाहिए, बस ये बताने के लिए था। अच्छा जी, अब हम ये कमेंट वाला बना लेते हैं, इंसर्ट इनटू कमेंट्स। ये आ गया। क्या क्या चीज़ें हमने इंसर्ट करनी है? पोस्ट आईडी, यूजर आईडी, और कमेंट। इसको हम खाली भी रख सकते हैं अगर कोई उसके साथ नहीं वो कर रहा है, इसके अंदर रखना होता है। लेकिन अगर कोई माई एसक्यूएल के किसी कीवर्ड के साथ मैच नहीं कर रहा तो हम इस तरह भी रख सकते हैं। ठीक है, और वैल्यूज, पोस्ट आईडी, यूजर आईडी, और कमेंट। हाँ, और वो हमने बनाया नहीं अभी तक। कमेंट इज इक्वल टू क्या बताया आपको, माई एसक्यूएल आई रियल एस्केप स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें पहले हमने कनेक्शन पास करना है और फिर उसके अंदर हमने कमेंट नहीं जो आ रहा है इसको हमने वो करना है, कमेंट। ठीक है, इस तरह। यहाँ पे हम इसको बंद किया, रिजल्ट टू, या फिर वैसे ही चेक कर लेते हैं, इफ माई एसक्यूएल आई क्यूरी कनेक्शन और एसक्यूएल टू, तो हमने शो करवा देना है इन्फो इज इक्वल टू पी के अंदर क्लास सक्सेस। ठीक है, और यहाँ पे कमेंट पोस्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, वरना एरर और एन एरर अकर्ड। ठीक हो गया। और यहाँ पे ऊपर जाके हमने शो के साथ एक इन्फो का भी खाली छोड़ देना है। क्या? नहीं, वो कल क्लास नहीं ना ली तुमने। वो मतलब कि अगर दो वेरिएबल्स को हमने सेम वैल्यू देनी है ज़्यादा को, तो शो इज इक्वल टू इन्फो इज इक्वल टू खाली। ठीक है, हाँ मतलब अगर दो को सेम वैल्यू देनी है ना तब। फिर भी यहाँ पे इको इन्फो। ठीक है, पीएचपी में लिखा है ये देखो। अच्छा जी, अब देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम भूल गए। चलो, कमेंट पोस्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, देखते हैं जाके। कमेंट नहीं आया, कमेंट किया ही नहीं था मेरे ख्याल से। हाँ, वो हमने ऊपर जाके कंडीशन लगानी है। इफ एम्प्टी कमेंट। ठीक है, तो इन्फो क्या पे लिखना है, कमेंट शुड नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी कमेंट एम्प्टी, ओहो, अगर एम्प्टी हुआ फिर ये, वरना फिर हमने एल्स में एल्स के अंदर रखना है ना, क्योंकि वो इन्फो देता है, वो साथ ही आगे वाली चला देता है, इन्फो ये वाला हो जाता है। ठीक है, आप आएगा। ठीक है, कमेंट शुड नॉट बी एम्प्टी। और दो चीज़ें हम भूल गए, एसक्यूएल पे जाना है दोबारा, टेबल कब चेंज करना है, अल्टर टेबल कमेंट्स ऐड
कॉलम, ऐड कॉलम, क्या नाम उसका, ऐड कॉलम क्रिएटेड ऐड डिफ़ॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प। और यहाँ पे भी हमने को डेट टाइम इस तरह लिखना है, लेकिन ना कोई गलती लग रही है। हैं? नहीं, कोई कमेंट चेंज करता है वो बताता नहीं कि किस टाइम चेंज किया। तो इसका ना मुझे भूल गई क्यूरी ऐड करने की। कोई नहीं, यहाँ से ऐड कर देते हैं। किसके बाद करना है, कमेंट के बाद करना है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे क्रिएटेड ऐड डेट टाइम डिफ़ॉल्ट पे करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है। फिलहाल हम ये एक ही यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये हमें चाहिए। अच्छा जी, अब हमने ये ठीक कर लिया, ये चेक कर लिया। कमेंट्स पे जाके देखते हैं, वो अभी 3 खाली थे। इसको हमने वो इसकी वो भी नहीं दी खैर से, जिसकी अपनी प्राइमरी क्यों नहीं है कमेंट की, वो भी देनी है। एट द बिगिनिंग ऑफ टेबल कमेंट आईडी, खुद करने के यही मसले हैं। एआई कर दिया इसको, ठीक है। ये अब ठीक हो गया इनका, पहले 3 कमेंट किया गया लेकिन ये तीनों खाली थे, इसको हम डिलीट करेंगे। ठीक हो गया, अब ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कोई कमेंट करते हैं, नाइस पोस्ट, ठीक है। कमेंट पोस्ट हो गया है, ठीक है। ओहो, ठीक है। अब हम जाके यहाँ से वैसे चेक कर लेते हैं, लेकिन अब हमने इसके नीचे ही शो करवाने हैं, इस टेक्स्ट एरिया के नीचे सारे कमेंट्स शो करवा देने हैं। हाँ आ गया, ठीक है। हाँ, अब हमने फैच करवाने कमेंट्स, तो वो कैसे करवाएंगे, या यहाँ पे जाके क्यूरी लिख लो या ऊपर लिख लो, लेकिन हम यहाँ पे लिखते हैं फिलहाल। अच्छा जी, ये वाली इफ रो वन, मतलब अगर पोस्ट आएगी कमेंट भी तभी आएंगे ना, तो हमने इसके नीचे शो करवाना है, ठीक है। डिव बनाएंगे एक, डिव डॉट कमेंट्स, ठीक है। ओहो, अब इसके अंदर जाके हम लिखेंगे दोबारा PHP इफ की बजाय पहले क्वेरी लिखेंगे, SQL3 इज इक्वल टू सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कमेंट्स वेयर, कौन सी आईडी, 2 आईडियाँ हैं। कमेंट आईडी क्यों, पोस्ट आईडी क्यों, नहीं एक मिनट, कहने नहीं, यूजर आईडी। हमने कौन सा कमेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, इसके नीचे हमने कौन से कमेंट सिलेक्ट करने हैं, इस पोस्ट के, यूजर के नहीं, पोस्ट के, सब यूजर्स के इस पोस्ट के कमेंट, ठीक है। तो इस पोस्ट की आईडी हमें चाहिए, वो आईडी हमने पहले ऊपर बनाई हुई है, वो यूज कर लो, पोस्ट आईडी, ठीक है। वेयर पोस्ट आईडी इज इक्वल टू, पोस्ट आईडी है वहां पे भी, ठीक है। और यहाँ पे result3 इक्वल टू MySQLi क्यूरी कनेक्शन और SQL3, ठीक है। इसी तरह रो 3 इज इक्वल टू, इसमें अब ज़्यादा कमांड्स आने तो हम इस पे करेंगे MySQLi फैच आल, ठीक है। और यहाँ पे result3 और एक और उसका जो वो होता है, क्या इसको कहते हैं यार, इसका कांस्टेंट होता है MySQLi असो, ये वाला, ठीक है। इसमें वो सारे कमेंट्स इस वाली रो में रख देगा, इसकी बजाय हम बेशक ये भी कर लें, कमेंट्स कमेंट्स ही लिख दो बल्कि, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लगानी है, कौन सी लूप, फॉर ईच की, फॉर ईच, ठीक है। कमेंट्स एज कमेंट, लेकिन कमेंट नहीं लिखेंगे, कमेंट रो, क्योंकि वो कमेंट वाला वेरिएबल हमने ऊपर भी बनाया हुआ है जब वो हमने पोस्ट किया कमेंट, ठीक है, ताकि उसके साथ ना हो कुछ। तो यहाँ पे अब जाके हम इसकी डिव बनाएंगे,
हर कमेंट की अलग डिव होगी। डिव, इसको क्लास दे दो कमेंट की, ताकि हम इसको थोड़ी बाद में स्टाइलिंग दे दें। सबसे पहले आएगा यूज़र के डिटेल्स, ठीक है। तो H2 के अंदर हम लिखेंगे PHP, फिलहाल हम यूज़र आईडी लिखते हैं, बाद में इसको कुछ करते हैं। PHP कमेंट रो यूज़र आईडी, ठीक है। उसके बाद आएगा टेक्स्ट, जो भी उसने कमेंट किया हुआ, तो कॉपी करते हैं। कमेंट रो के अंदर कमेंट, हाँ वो भी करवाते हैं। कमेंट रो के अंदर कमेंट आ गया, और देखो नाइस पोस्ट कमेंट, ठीक है। अभी यूज़र की आईडी आ रही है, और आखिर में टाइम, इसको बेशक हम, हाँ वो हमने करना है ना अभी, की जगह हम लिखते हैं स्मॉल, यहाँ पे इसको क्रिएटेड ऐड, और इसको डेट के अंदर लिख देंगे DMY, और HIS भी लिख सकते हो, और साथ ए, कैपिटल ए लिखोगे AM छोटे बड़े में आएगा, छोटा ए लिखोगे AM छोटे छोटे में आएगा, एक कैपिटल लिखे तो केला बड़े में आएगा। और दूसरा इसको देना है स्ट्रिंग टू टाइम, उसको टाइम की उसमें करके फिर इस तरह शो करवा देगा। ये देखो इतने बजे हमने ये कमेंट किया, लेकिन अब हम यहाँ पे यूज़र का आईडी के बजाय वो शो करना चाहते हैं, तो हम वो इनर ज्वाइन दोबारा लगा रहे हैं। कमेंट्स सी वेयर सी डॉट पोस्ट आईडी, ये अभी तो हमने ये किया, लेकिन अब हमने यहाँ पे करना है हाँ, मतलब कि कमेंट वाले टेबल को हमने एक छोटा नाम दे दिया सी, ठीक है। इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन ऑन था, ऑन पहले ना, इनर ज्वाइन टेबल का नाम यूजर्स यू ऑन सी डॉट यूजर आईडी इक्वल्स टू यू डॉट किली आईडी, क्योंकि यूजर्स के अंदर जो यूजर की आईडी है कॉलम है, वो किला आईडी है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये चल रही है पहले क्यूरी के, नहीं चल रही है, सही चल रही है, ठीक है, मतलब कोई इशू नहीं है। बस अब हमने यूजर का सिलेक्ट आल, पी के अंदर से आल लेना है, ओ सॉरी सी, सी के अंदर से कमेंट्स वाले में से आल लेना है, और यू डॉट नेम, यूजर का नेम एज यूजर नेम, ठीक है। और दूसरी चीज यू डॉट आई डी एज, बल्कि आईडी रहने तो वो कमेंट से भी आ रही है, तो ये बस यूज़र नेम ले लेना है, और इस यूज़र नेम को अब हमने यहाँ पे यूज़र आईडी की जगह शो करवाना है, तो वो नाम आ गया, ठीक हो गया। ये अब एक कमेंट आ गया। अब दूसरा कमेंट करते हैं, चेक दिस आउट इट इज अ रैंक, ठीक है, तो दूसरा कमेंट आ गया, ठीक है। लेकिन ये एक मसला है, कमेंट जो लेटेस्ट वाला है वो ऊपर आए, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जाके वेयर के आगे ऑर्डर बाय, बेशक क्रिएटेड एट लिख लो, क्रिएटेड एट डिसेंडिंग, ठीक है, के टाइम के हिसाब से। यहाँ पे इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, ये कर देंगे, ठीक है। वो देखो ये वाला जो लेटेस्ट वाला है वो पहले आ रहा है, और वो वाला बाद में आ रहा है। ये थोड़ी सी आप इसकी वो करनी है, CSS डॉट कमेंट पैडिंग 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, बॉक्स शेडो 0 0 10 पिक्सल, 4 पिक्सल, हैश C0 C0 C0, और विड्थ 300 पिक्सल। ये जब आपका कभी कभी ना आए ना, ये मतलब आप CSS में लिखते हो नहीं आता, कंट्रोल F5 दबाना है, ठीक है। तो नहीं वो आ गई है, पैडिंग आ गई है, लेकिन वो नहीं आया, ये ज़्यादा ही वो मैंने वो कर दिया थोड़ा, बॉक्स साइजिंग नहीं, बॉक्स शेडो देना था, ठीक है। लेकिन वो कमेंट्स को थोड़ा सा, कमेंट्स को डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम गैप 10 पिक्सल, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं,
ये देखो ये कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर इतनी जगह खाली आ रही है। अच्छा वो H1 की उसकी अपनी वो जो है, चलो ठीक है, समझ आ गई। ये इस तरह अब हमने एक और टेबल ऐड कर दिया है, वो उसके साथ कनेक्टेड हो गया। कमेंट शो होंगे, लेकिन मतलब वो जब कमेंट करेगा उसको वो खुद उसका अपना कमेंट जाएगा। कमेंट तो होंगे, हमने बताया तो है कि वो कमेंट और पोस्ट हो शो हो जाए, लेकिन पोस्ट ना हो कमेंट नया, ठीक है ना, वो नहीं आएगा। इस पोस्ट पे चलते हैं, कौन सी आ गई है, नहीं लेकिन वो जा नहीं रहा सही। एक मिनट, लगता है कहना पोस्ट 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 व्यू दो जगह कहाँ लिखा है व्यू आईडी। अच्छा ये प्रोफाइल वाला है, उस पर नहीं हमने ठीक किया अभी, इसको प्रोफाइल वाले पे जाकर ले जाते हैं। तो ये वाला जो है ये भी इसके बाद आ रहा था। इसको पूरे को उठा के उस वाले पे ले जाते हैं, प्रोफाइल वाले पे ले जाते हैं। क्या ठीक हो गया, ये भी चलेगा। अच्छा जी, ये दूसरी पोस्ट है, और ये एक मिनट, अच्छा 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 अच्छा, वो हमने ना मेरे ख्याल से कमेंट रख दिया है कि लॉगिन वो उसके साथ ही शो होगा शायद, या फिर जो यूज़र है उसी का, लेकिन वो लॉग आउट हुए बगैर आ तो रहा था, जगह देखते हैं। व्यू पोस्ट कमेंट कहाँ पे आ रहा है, इफ इज लॉग्ड इन तो ऊपर निकल गया ना, तो आ तो रहा है। व्यू पोस्ट 5, कौन सी पोस्ट थी, पोस्ट आईडी 6 है। ओहो, ये तो उसकी अपनी पोस्ट आ रही हैं, वो उसकी हैं, ये इसमें होना है यार। ठीक है, अब ये कोई करेगा नहीं, नहीं, गुड फॉर्मेशन, ठीक है, और देखो गुड इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर आ गया ना, ठीक है। और इसको अब स्टाइल जैसे मर्जी कर लो, इसको यहाँ पे रख लो, बंदे की इमेज भी ले आओ, वो सारा खुद ही होता है, ठीक है। और इसका एक चीज़ करनी है, इसका कमेंट को भी हमने वो, ताकि ये जो कमेंट है वो जिस तरह लिखा गया है उसी तरह शो हो, NL2BR लिखेंगे तो वो उसी तरह आएगा जैसे ये दूसरा कमेंट था। ये भी एक मसला है, हम दोबारा रीसेट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो वो दोबारा पोस्ट हो जाए कमेंट, देखना चेक, मैं सबमिट किया, दोबारा रिफ्रेश करूंगा, कमेंट दोबारा पोस्ट एक और चेक आ गया। तो इसको हम बचाने के लिए जैसे हमने पोस्ट का किया था कि सेम पोस्ट एक तरह की टाइटल एक ही यूज़र से ना हो, उसी तरह का हमने यहाँ पे भी करना है। SQL4 is equal to select all from posts where user ID is equal to user ID and sorry post नहीं comments थे, user ID is equal to user ID and post ID is equal to post ID, और सेम कमेंट भी ना हो, एंड कमेंट इज इक्वल टू कमेंट, ठीक है। अगर कोई इस वो आई, यहाँ पे हम करते हैं रिजल्ट फॉर इज इक्वल टू MySQL क्यूरी कनेक्शन और रिजल्ट फॉर, और यहाँ पे लिख देंगे इफ MySQL नंबर रोज ऑफ ये वाला रिजल्ट फॉर की अगर ज़्यादा हुई, मतलब सेम कमेंट उसी पोस्ट पे हुआ 0 से ज़्यादा, तो वो क्यों कराएगा, तो वो कुछ भी ना करे, तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, अगर 0 से ऊपर ना हो तब बस पोस्ट हो जाए, वरना वो पोस्ट ना हो, ठीक है। अब इसको करेंगे, अब नहीं पोस्ट होगा। रिजल्ट 4 किधर है, रिजल्ट 4 देखो, लाइन नंबर 17 पे
और रिजल्ट की जगह एसक्यूएल फॉलो। ठीक है, अब नहीं वो हो रहा, वो पहले वाले दो आ रहे हैं, देखो देखो। ठीक है, अब हम इस पे ये भी करना है कि बंदा जो अपना कमेंट है डिलीट कर सके। ठीक है, वो तो बाद में आएगा ना एडमिन। ठीक है, समझ आ गई। कमेंट भी हमने कर लिया कि एक पोस्ट पे हम कमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलो।